नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तपती धूप में सियासी पारा भी अब एकदम चढ़ चुका है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अमेठी, जहां का मुकाबला इस बार दिलचस्प हो सकता है अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में आते हैं, क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट है कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार बरकरार हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार मंदिरों में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। आज अमेठी में हम जानेंगे लोगों का मूड क्या कहता है, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं अमेठी का सियासी इतिहास क्या रहा है। 1977 में पहली बार संजय गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 80 के दशक में जरूर उन्हें जीत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर लगातार राहुल गांधी यहां से चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2019 में गांधी परिवार के इस दबदबे को स्मृति ईरानी ने पूरी तरीके से उखाड़ फेंका था। अब क्या एक बार फिर राहुल गांधी यहाँ कोई कमाल दिखा पाएंगे या स्मृति ईरानी लोगों के दिलों में जगह बना पाई है? आए यही जानने की करते हैं कोशिश। तो जानते हैं लोगों से क्या है अमेठी के दिल में। अमेठी में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तपती धूप है, तेज गर्मी है और इस तेज गर्मी के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में है। पहले ही उनके नाम के ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। कल वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस से क्या राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या अपने गढ़ में एक बार फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? इसकी सुगबुगाहट बहुत तेजी से चल रही है और इसकी जरूर आशंकाएं भी जताई जा रही है कि राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में आएंगे। अब जब राहुल गांधी यहां चुनावी मैदान में आएंगे तो क्या ये सियासी पारा और चढ़ जाएगा? और अमेठी के लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भैया एक गन्ने का जूस जरा पिलाइए, बहुत गर्मी यहाँ पर हो रही है। देखिए, अब ये जो ठंडक है गन्ने के जूस की, ये ठंडक किसको मिलेगी और किसको यहाँ तपती धूप में शोले झेलने पड़ेंगे? आइए करते हैं यहीं के लोगों से डायरेक्ट बात और जानते हैं अमेठी के दिल में क्या है। भैया क्या नाम है? गुंजन सिंह। यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, चर्चा हो रही है स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का मुकाबला होगा, कैसा होगा ये मुकाबला? मुकाबला कुछ कहा नहीं जा सकता। जमीनी हकीकत तो देखा जाए तो विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ। ये आप खड़ी हैं गांव में, ये पालपुर गांव है, ये टाउन भी नहीं, टाउन एरिया भी नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय हमारा गौरीगंज है। टोटल जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ, वहाँ से परचेज करने के लिए आदमी यहाँ आता है। अच्छा, स्मृति ईरानी ने तो यहाँ घर बना लिया है, तो उनके यहाँ घर बनाने से कुछ बदला है? स्मृति ईरानी भारी पड़ेंगी या राहुल गांधी भारी पड़ेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, यहाँ मुकाबला क्या जा रहा है, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? अभी प्रेजेंट टाइम तो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी जी। ऐसा क्या काम किया स्मृति ईरानी ने अमेठी में जो उनका नाम ज्यादा ले रहे हैं लोग? जगह जगह दौड़े कर रही हैं और गांव में सबसे मुलाकात कर रही हैं। राहुल गांधी को आना चाहिए अमेठी की नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। इसीलिए और सब काम पीछे हो चुका है, जो नहीं आए हैं। क्या नाम है आपका दादा? दोस्त मोहम्मद। अरे, राहुल गांधी के आने की चर्चा हो रही है यहाँ पर। राहुल गांधी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी आएंगे। आएंगे? हाँ। स्मृति ईरानी नहीं आएंगी? नहीं आएंगे। क्यों? पत्ता साफ हो जाएगा उनका। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम। देखिए, अमेठी के लोग सटायर मारने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा क्या काम नहीं किया स्मृति ईरानी ने? वो तो घूम घूम के सबको बता रही हैं। इतना यहाँ पानी भरा रहता है, यहाँ इतना इतना पानी है, सभी से पूछ लो आप। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ, और आती जाती रहती है। आपका नाम क्या है भैया? इमरान। इमरान। स्मृति ईरानी होनी चाहिए यहाँ की सांसद या राहुल गांधी होनी चाहिए। राहुल गांधी। हाँ। ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने? बेरोजगारी है, महंगाई है, हर तरह से क्या कहते हैं परेशानी हो रही है जनता को। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई पे बात होनी चाहिए। लेकिन उसको बेरोजगारी देखना चाहिए, चाहे जो कोई हो। अच्छा, देखिए, मार्केट में आइए, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ की जनता आखिर क्या सोच रही है। दादा क्या नाम है? वही डायमंड। अरे, बड़ी अमेठी की चर्चा हो रही है कि स्मृति ईरानी तो यहाँ आ गई, अब राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी देखो होते कि नहीं होते को तो वही बता सकते हैं ना। अमेठी के लोग क्या चाह रहे हैं? अपने पुराने सांसद को वापस चाह रहे हैं कि यही वाले सांसद को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं? पुराने वाले के। ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने यहाँ? उन्हीं का तो विकास है, सब किया हुआ है।
स्मृति ईरानी का किए, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया। क्या किए हैं इसमें? उन्होंने तो घर बना लिया, कह रही यहीं रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के साथ। अपने लिए बना लिए, दूसरे पब्लिक के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब राहुल गांधी से मुकाबला होगा, और राहुल गांधी से कैसा मुकाबला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राहुल गांधी यहाँ से मैदान में उतरेंगे कि नहीं रुकेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? अख्तरी निसा। अच्छा अम्मा ये बताओ, स्मृति ईरानी को जानती हो? यहाँ की सांसद राहुल गांधी को जानती हो? हाँ उनका तो जाने थे। तो जानती हो। अच्छा राहुल गांधी यहाँ से लड़ने चाहिए चुनाव के नहीं लड़ने चाहिए? बोल के बताओ। दिन जाए भाई। लड़ने चाहिए। अच्छा कौन जीतेगा यहाँ से? स्मृति ईरानी जीतेंगी जिन्हें आप पहचान भी नहीं रही, कि राहुल गांधी? अब जो नसीब अपन अपन बच्चे और क्या बताइए। हाँ भैया आपकी शॉप है? जी जी जी। कब से यहाँ दुकानदारी कर? मैं कम से 15 साल से। यहाँ तो पहले गांधी परिवार का दबदबा रहा, 19 में हार गए राहुल गांधी, फिर चले गए, 2-3 बार अमेठी आए हैं, फिर से चर्चा हो रही है कि अमेठी आ सकते हैं। क्या लग रहा है अमेठी में उनको लेकर? उनकी वापसी तय नहीं है, यहाँ स्मृति ईरानी जीती हैं, आपकी फिर जीतेंगी स्मृति ईरानी। क्या काम किया ऐसा स्मृति ईरानी? काम बहुत सारे किया, आपकी आने वाले अभी 5 साल जो उन्होंने काम किया, आगे फिर 5 साल है उनका आने वाला, उसमें वो बहुत करेंगे और जीतेगी। अच्छा राहुल गांधी अगर यहाँ आए तो फाइट होगी या मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है? एक तरफा तो नहीं है, फाइट तो होगी उसमें। राहुल गांधी को चाह रहे हैं? जी जी जी। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? यहाँ से तो हम तो सोचे यहाँ से मत लड़े, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हार जाएंगे, क्या फायदा उनका। कुछ और लोग भी हैं यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। अच्छा आफ्ताब, मुकाबला बताइए, यहाँ क्या क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल राहुल गांधी आएंगे, और हाँ बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। मैं एजुकेशन करता हूँ, पढ़ता हूँ अभी, और जहाँ तक बात रही, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। 10 साल से इनकी सरकार है इंडिया में, 1% डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। अच्छा 19 में राहुल हारे, 14 में तो राहुल यहीं के सांसद थे, तो 14 में राहुल ने कोई काम किया था यहाँ? जी बिल्कुल किया था। ये सारी रोडें आप जो देख रही हैं उन्हीं के परिवार की दी हुई है। वहाँ पे आप देख लें रायबरेली रोड उन्हीं लोग के परिवारों की दी हुई है। और यहाँ इन्होंने क्या किया है ये बताइए, बीजेपी ने क्या किया है? आप कोई एक फैक्ट्री बताइए जो फैक्ट्री डलवाई हो, या फिर कोई एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, कुछ बताइए बीजेपी ने क्या किया है? देखिए कुछ नहीं किया है। भैया क्या नाम है आपका? सोनू या किसैनी। यहाँ क्या माहौल लग रहा है अमेठी का? स्मृति ईरानी तो घूम रही हैं, जनता के बीच में जा रही है। ईरानी घूम नहीं, स्मृति ईरानी ने 5 साल लगातार दिया है, उन्हीं की देन है। यहाँ की सड़कें, यहाँ फ्लाईओवर, ट्रामा सेंटर, जगदीश में जो भी विकास हुआ, अमेठी में जो विकास हुआ है, दीदी स्मृति ईरानी नाम से हुआ है। आज के डेट में अमेठी स्मृति ईरानी नाम से जानी जाती, पहचानी जाती है। राहुल गांधी इतने सालों तक यहाँ सांसद रहे, गांधी परिवार कई दशकों तक यहाँ राज करता रहा, कोई काम नहीं किया कभी गांधी परिवार? कुछ नहीं किया, केवल ठगा है अमेठी वासियों को, लूटा है। वो इतना लूटा जितना जवाब नहीं। सम्राट साइकिल के नाम पर उन्होंने जमीन ले ली, जो भी किया अपने परिवार के लिए। 70 साल राज किया अमेठी का, केवल परिवारवाद की बात किया है। जब परिवारवाद था, केवल चुनाव में परिवारवाद होता है। उनकी न नीचे स्तर पे कोई संगठन न कोई व्यवस्था है, वो खत्म है, अमेठी से खत्म। राहुल गांधी आए यहाँ तो मुकाबला होगा टक्कर का कि एक तरफा? कुछ नहीं, 6 लाख पार इस बार। उनका कहीं दूर दूर तक कोई खड़ा होने वाला साथ तैयार नहीं है। उनका अमेठी में नाम लेने वाला नहीं है। अच्छा अमेठी में नाम लेने वाला नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? रजत मिश्रा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा स्मृति ईरानी यहाँ से जीतनी चाहिए या राहुल गांधी? स्मृति ईरानी जीतनी चाहिए, काम कर रही हो। क्या काम किया ऐसा स्मृति ईरानी ने? काम किया, बहुत विकास किया। और राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। सड़कें बनाई राहुल गांधी? दिखे नहीं यहाँ, आए तो थे यात्रा निकालने, दिखे ही नहीं हमको तो। 5 साल से कोई बता दे दिखे हो किसी को। स्मृति ईरानी दिखती हैं, आती हैं परमानेंट, बराबर अपना निवास बना रखी है यहाँ पर। अमेठी की जनता का मूड हम जान रहे हैं। आपकी ये बताइए नाम क्या है? आसिफ राम है मैडम। कब से ये दुकान चला रहे हैं? लगभग 25 साल हो गए। लगभग 25 सालों से। 2019 में अमेठी ने बदलाव कर दिया, गांधी परिवार की यहाँ से विदाई हो गई। एक बार फिर सुन रहे हैं राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। कौन भारी पड़ता दिख रहा है? राहुल गांधी जीतेंगे। क्यों लग रहा है ऐसा? राहुल गांधी इसलिए लग रहा है कि कम से कम उनसे उम्मीद है। इनको 10 साल टाइम दिया गया, लेकिन ना तो रोजी रोटी का काम। देखो मेन ये होता है कि आदमी पेट भरा होना चाहिए। जब पेट खाली होगा तो फिर आदमी पार्टी नहीं देखता, खाना देखता है। और राहुल गांधी आएंगे तो कम से कम कुछ उम्मीद है कि कुछ काम करेंगे। 5 साल से आपकी सांसद यहाँ घर बना चुकी, यहाँ आने का यहाँ नजर ही नहीं आई। चुनाव का टाइम आई है बस। राहुल गांधी नजर आते? बिल्कुल आते हैं। क्या नाम है भैया? दानिश। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ।
यहाँ का माहौल कैसा है? स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। कौन पड़ेगा किस पर भार? राहुल गांधी पढ़ेंगे, हम लोग उन्हीं के सपोर्टर हैं। अच्छा, कैसे, क्यों, क्या 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 काम किया ऐसा राहुल गांधी? राहुल गांधी पिछले 70 सालों से जो काम किया है, बीजेपी ने क्या किया है? 10 साल से बर्बादी तो कर दिया है। बिजनेस हो, चाहे हो एजुकेशन हो, चाहे जो हो, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है। चलिए एक काम बताइए जो राहुल गांधी ने अमेठी के लिए किया हो, जो आपको लग रहा है स्मृति ईरानी ने नहीं किया। पिछले 70 सालों से अमेठी जो भी है या बेचल में जो है, राहुल गांधी ने तो दिया है। बीजेपी ने क्या दिया है? महंगाई के सिवा जितनी बैंक है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे बिजनेस वगैरह है, राहुल गांधी के तो देन है। ये तो आके जीएसटी वगैरह लगा दी और भी चीज़ लगा दी, नुकसान ही हो गया बिजनेस में। क्या नाम है भैया आपका? अनूप कुमार गुप्ता। अच्छा, ये बताइए गुप्ता जी, यहाँ क्या माहौल चल रहा है अमेठी में? बढ़िया माहौल है। बढ़िया। चुनाव है, किसके लिए बढ़िया है, किसके लिए नुकसान है, कौन जीतेगा यहाँ से? स्मृति ईरानी दी। स्मृति ईरानी। ऐसा क्या किया स्मृति ईरानी ने? कोई खराब नहीं किया, सब अच्छा है। आप बताओ बाबा, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आपकी वो है, ये दुकान आपकी दुकान है? हाँ हाँ। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? हाँ? कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? अरे हुए 10 साल हुए। 10 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा बताओ, यहाँ किसका माहौल लग रहा है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। ऐसा क्या किया स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए? क्या किया, जैसे चल रहा है काम। विकास किया है? विकास किया है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? तबस्सुम नाज। अच्छा तबस्सुम जी, बताइए, अब तो यहाँ की सांसद भी महिला हैं स्मृति ईरानी, क्या लग रहा है इस बार स्मृति ईरानी जीतेंगी या राहुल गांधी अगर यहाँ आ गए? अभी तो चर्चा हो रही है, पर्चे का ऐलान हुआ नहीं है उनका उम्मीदवारों का, कौन यहाँ से जीतेगा? अरे अभी स्मृति नहीं जीतेंगे और कौन जीतेगा? स्मृति। क्या किया है ऐसा स्मृति ईरानी ने यहाँ पर? काम किया है कुछ? काम तो क्या, वही राशन मिल रहा है और क्या काम बताएं जी। अच्छा, अपने क्षेत्र में आती हैं स्मृति ईरानी, कभी दिखती हैं घूमती हुई? कभी नहीं देखे हम। कभी नहीं देखे? हमारी शादी 10 साल हो गए, आज तक नहीं देखा। 5 साल से सांसद बनी है? नहीं, पहले तो राहुल गांधी। जी जी, नहीं देखे हम। नहीं देखे। अच्छा, लग रहा है राहुल गांधी अगर यहाँ आए तो मुकाबला कुछ होगा टक्कर का, या स्मृति ईरानी जीत जाएंगी सीट? अब जीतेंगी तो लग तो रहा उन्हीं को जीतते हुए देख रही हो? जी जी। अमेठी की जनता का मूड क्या है, ये समझते समझते एक और दुकान पर हम पहुंच गए। क्या नाम है भैया आपका? गोपीनाथ। अच्छा गोपी जी, कितने सालों से आपकी यहाँ दुकान? अरे 20 सालों से। यहाँ तो गांधी परिवार का हमेशा दबदबा रहा। 19 में स्मृति ईरानी जीत गई, गांधी परिवार की विदाई हो गई। इस बार क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी फिर से रिपीट करेंगी या? रिपीट करेंगी फिर से, एकदम पक्का। ऐसा क्यों लग रहा है, क्या काम किया उन्होंने? काम तो सबको दिखाई पड़ रहा है ना, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें के बाद भी पूछना है। मोदी जी का काम इतना सुंदर हो रहा है कि सब बेकार है उससे आगे। हाँ, जो 60 साल 70 साल में नहीं हुआ सब हो रहा है 10 साल में। अच्छा, अब तो सुनने में आ रहा है राहुल गांधी फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। वो लड़े फिर हार जाइए, चले जाइए, फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, क्यों नाराजगी है राहुल गांधी से? इतने सालों तक आपने सांसद बनाया, ऐसी क्या नाराजगी हो? इतने साल तक कोई काम ही नहीं किए, काम नहीं किया कुछ नहीं। और स्मृति ईरानी ने क्या काम कर दिया? स्मृति ईरानी ने अब काम कर रही, वो भी अभी तो उनको कितने साल हो गए उनको आए, अगले साल तो जीती हैं अगले प्रोग्राम में। जीतेंगी? हाँ, तो जीतना है। कई दशकों तक इस सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। 2019 में राहुल गांधी की यहां से विदाई हुई। स्मृति ईरानी, जिन्हें 2014 में हार का सामना करना पड़ा था, आखिरकार 2019 में उन्हें जीत का स्वाद इस अमेठी ने चखा दिया। लेकिन ये अमेठी कितनी बदली है और इस बार स्मृति ईरानी के कितने चांसेस हैं, यही लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? तौसीफ खान। अच्छा, कितने दिन से चला रहे हो रिक्शा? 1 साल। 1 साल से जी। ये बताओ, यहाँ स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, वोट पड़ने वाली हैं, और राहुल गांधी के भी आने की सुन रहे हैं, कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन जीत सकता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। ऐसा क्यों? यहाँ की सरकार हमेशा राहुल गांधी की रही है। 19 में तो आपने विदाई कर दी थी। 19 में विदाई हुई थी उनके उससे, लेकिन अब जीतेगी राहुल ही गांधी। राहुल गांधी जी। ऐसा क्या किया राहुल ने अमेठी के लिए, कोई काम किया? बहुत खूबसूरत काम किया है, गरीबों के लिए हमेशा ही काम किया है उन्होंने, गरीब की मदद हमेशा हुई है। अच्छा, ये सरकार भी तो राशन देने की बात कर रही है कि हम राशन दे रहे हैं, मिल रहा है राशन? नहीं मिल रहा है। राशन मिल रहा है, लेकिन इस सरकार में महंगाई तो कितनी है, भूखे मर रहे हैं, नहीं काम करेंगे तो क्या खाएंगे। देखिए, कुछ और लोगों से भी आइए बात करते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? बोलिए, शर्माइए मत। क्या नाम है? जसीमुल निसा। यहीं की रहने वाली हैं? जी।
अच्छा ये बताइए, स्मृति ईरानी महिला सांसद हैं आपके यहाँ की, अब राहुल गांधी की भी चर्चा चल रही है, वोट पड़ेंगे तो कौन जीतेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों, क्या ऐसा राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, स्मृति ईरानी ने तो यहाँ घर भी बना लिया, कह रही मैं तो लोकल हो गई यहाँ की। कोई फर्क पड़ा उनके घर बनाने से यहाँ आने से? अब हमें तो पता नहीं, यहाँ हम बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते, सामान लेने आते तो बात है बस। कौन पसंद है? राहुल गांधी। हाँ। देखिए, मिला जुला रेस्पॉन्स है राहुल गांधी के लिए। लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। अब राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प हो जाएगा। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका मूड भी जानने की कोशिश करते हैं कि अमेठी में क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। दुकान आपकी है? हाँ। अच्छा बताइए, स्मृति ईरानी घूम रही हैं पूरे इलाके में और राहुल गांधी के आने की चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है इस बार? बस स्मृति ईरानी जीती हैं और क्या होगा। ऐसा क्या किया उन्होंने जो उन्हें जिताने के लिए दोबारा तैयार? बस पार्टी बढ़िया है, लेकर रहे ना और क्या। पार्टी के नाम पर जिता रहे हैं या सांसद के तौर पर जिता रहे हैं? नहीं, पार्टी बढ़िया है इसीलिए जिता रहे हैं, सांसद बढ़िया है। सांसद बढ़िया है। इन 5 सालों में स्मृति ईरानी कभी दिखी हैं, आती हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, कभी कभी आती हैं। आती हैं, समस्या सुनती हैं लोगों की? हाँ हाँ। क्या काम किया है ऐसा स्मृति ईरानी ने? भाई इतना तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दरअसल हम तो दुकानदार आदमी हैं। क्या नाम है दादा आपका? क्या करोगे? चुनाव के बारे में पूछेंगे आप? चुनाव पर क्या पूछना है? सरकार के विषय में क्या पूछना है? क्या बताइए? ऐसे शब्दों का नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। सरकार इतनी ज़्यादा घड़ा है कि आम जनता के लिए तो कुछ कर नहीं रही, जो कर रही है सिर्फ भाड़े के लिए। अगर गरीबों के लिए कहीं कुछ हो रहा हो तो इनके विषय में बात करें, इनके विषय में कुछ बताएं, और जिनको केवल लूट पाट करना है उनके विषय में क्या कहें बताइए। इस बार राहुल गांधी आए तो लग रहा है उनको जिताएंगे? नहीं, राहुल गांधी हैं? क्या कह रही है अम्मा? कुछ नहीं करेंगे, ना ही कुछ नहीं की हुई, जो उनके भाजपा की हिस्से हुई। भाजपा सब काम के, गांव का रोड खराब हो जाता है, कुछ सुनता ही नहीं ना, कोई काम नहीं करती, तो उनके करने से क्या फायदा है? अच्छा, अब दीदी स्मृति ईरानी घूम रही है पूरे इलाके में, बातचीत कर रही हैं सबसे, और राहुल गांधी की चर्चा हो रही है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लड़ती नहीं, लड़के लड़ी हम मगर वोट न दिए, हम खुली बात है, कोनो काम नहीं की। हमारा सबके लड़के पढ़े लिखे घूमता है, कोनो नौकरी सुनने वाला नहीं ना, कोनो काम हुआ नहीं ना, एक कानूनी नहीं मिले वाला नहीं, कोनो चीज उन गहन का राज रहा हुआ तो कहाँ हमका मिला? अखिलेश की राज में नहीं मिला और राहुल के राज में नहीं मिला, तो हमका क्या जरूरत है? तो किसका राज अच्छा है, मोदी का अच्छा है या मोदी का? फिर ठीक है, गल्ला मिला तो लड़के खाद तो हैं। आपका क्या नाम है? सोनी तिवारी। अच्छा सोनी जी, अच्छा सुननी तो ले, अब तो जोर जोर से बोल रही थी, अब तुरंत माइक लगते ही हंसी आ गई। बताइए जरा, स्मृति ईरानी अच्छी है कि राहुल गांधी? खुली बात। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। क्यों? राहुल गांधी फिर आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, चर्चा चल रही है, आए तो जिताओगे नहीं? नहीं, काहे नहीं जिताएंगे? किसको जिताएंगे? राहुल गांधी से क्यों नाराजगी हो रही है? राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया? पता नहीं भाई, अब हमें नहीं पता। तो स्मृति ईरानी को जिताने की बात देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं तो कर रही हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। अब देखिए, अमेठी में हम हैं और यहाँ चाट पकौड़ी बन रही है, यानी कि यहाँ टिक्की बन रही है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ भैया लोग इकट्ठा भी होते होंगे, राजनीति की भी बात करते होंगे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। आशीष कुमार गिसनी। अच्छा आशीष जी, चर्चा हो रही है चुनाव की कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल हो रही है जी। क्या चर्चा हो रही है, किसके बारे में सबसे ज्यादा सुन रहे हैं आप? सबसे ज्यादा तो मोदी जी के बारे में। जी बिल्कुल। और यहाँ की जो आपकी सांसद हैं स्मृति जी? जी, वो बिल्कुल यहीं से जीतेंगे। जी बिल्कुल 100%। जी जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा कहना है कि जो 500 साल से जो भी सरकार कुछ नहीं कर पाई है, वो मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया है। जी बिल्कुल। अच्छा, स्मृति ईरानी आती है अपने क्षेत्र में कि नहीं? बिल्कुल, जितना राहुल गांधी जब पहले यहाँ से सांसद थे उतना वो नहीं आते थे, जितना कि स्मृति ईरानी जी यहाँ पर चक्कर लगाती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी की विदाई कर देंगे इस बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं विदाई होगी, जो कह रहे हैं वो उनका भ्रम है। अच्छा भैया, क्या नाम है? विधि चंद्र कौशल। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। कुछ बदला 5 सालों में अमेठी में कि नहीं? बहुत कुछ बदला है। क्या बदला? यहाँ पे ट्रामा सेंटर हो गया, नहीं था, और रोड बनी है। हाँ, रोड बनी है सर। अब राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? उनको नहीं लड़ना चाहिए, एक बार बेइज्जत हो चुके हैं वो, तो उनको लड़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या नाराजगी की वजह है राहुल? नाराजगी की वजह ये है कि वो कभी आते नहीं थे यहाँ पे, नहीं आते थे। और आ रही है स्मृति ईरानी? अरे स्मृति ईरानी आ रही, बराबर आ रही हैं। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मगन कुमार। अच्छा आप बताइए, किसकी संभावना लग रही है यहाँ चुनाव में जीतने की? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी क्यों लग रही है? उनका वैसे घूम क्षेत्र में रहती हैं, दौड़ती हैं,
बस और क्या है। क्षेत्र में घूमती हैं? हाँ घूमती हैं। अच्छा, राहुल गांधी फिर अमेठी से लड़ने की बात उनकी चल रही है। तो उनको लड़ना चाहिए तो खुद बताएंगे, मतलब जनता यहाँ बताएगी क्या करना है। आप भी यहीं के हो, राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो मुकाबला लग रहा है टक्कर का होगा। हाँ मुकाबला तो होगा ही, क्यों ना, हाँ मुकाबला होगा। स्मृति ईरानी यही है कि देखिए हमारे यहाँ की BHL बंद हो गई है, इसके बारे में उनको नहीं दिख रहा है अभी, बस खाली ये मोदी के नाम पे जीत रही हैं। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं साधना किन्नर, यहाँ जगदीशपुर से, और यहाँ रहती हूँ पीछे। अच्छा, बताइए साधना जी, चुनाव का माहौल आ गया, इतनी तेज धूप पड़ रही है, उतनी तेज सियासत हो रही है, स्मृति ईरानी तो घूम रही हैं घर घर है, और अब राहुल गांधी भी आने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो कहाँ आएंगे यहाँ? यहाँ क्या काम है उनका यहाँ आने का? यहाँ तो स्मृति ईरानी को कोई नहीं हरा सकता 100%। और प्रत्येक इंसान के घर में आप पूछ लीजिए, जो काम स्मृति ईरानी ने किया है शायद राहुल जी ने तो कभी किया ना कर पाएंगे अब वो, और उनकी उम्मीद छोड़ दे प्रत्येक इंसान। हमारे यहाँ तो जितना भी है सब यहाँ सब स्मृति ईरानी को चाहते हैं। ऐसा क्या किया दीदी ने यहाँ? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया यहाँ, कितना विकास किया बताओ। कभी जगदीशपुर को लोग जानते नहीं थे, आज जगदीशपुर को हर प्रत्येक इंसान जानने लगा। बताइए कौन जानता था पहले? आज जगदीशपुर आप इसकी जान के ही तो आए हैं जगदीशपुर, ही कौन जानता था? गांव था ये जरा सा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल जी यहाँ आए तो दीदी की हो जाएगी विदाई। कहीं नहीं हो जाएगी, देखो कहीं नहीं प्रियंका जी की विदाई हो जाए और उनकी जमानत ना जब्त हो जाए, इसका ध्यान रखा जाए जरा, बस हाथ जोड़ के निवेदन है। बकाए जय जय सीताराम। बस देखिए, जैसी सियासत हो रही है ऐसी चर्चा सियासी यहाँ हर गलियारों में हो रही है। चाट वालों से लेकर दुकान तक हर जगह राहुल और स्मृति के बारे में चर्चा हो रही है, और अपने काम को लेकर, अपनी नाराजगी को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जनता खुलकर बोल भी रही है। रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब अमेठी में रंग बिरंगी जो खुशियां हैं वो किसके किस्मत में आने जा रही हैं? स्मृति ईरानी के जिंदगी में खुशियों के रंग आने जा रहे हैं, या राहुल गांधी या उनकी पार्टी यहां पर कोई कमाल कर पाएगी? आइए यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है माँ आपका? किस्मतुल। किस्मतुल जी, कब? किस्मतुल जी, कितने दिन से है आपकी ये दुकान यहाँ? बहुत काफी दिन से है। काफी दिन से। अच्छा, चूड़ियाँ पहनने आती हैं औरतें, अच्छी खासी बिक्री हो जाती है? हाँ हो जाती है। तो कैसे, कितने रुपए दर्जन चल रहा है, घर का खर्चा चल रहा है बस। कितने रुपए दर्जन बेचती हैं? अरे 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 80, 100 इतने में। अच्छा बताइए, क्वालिटी रहती है इसमें। अच्छा ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं, अब तो स्मृति ईरानी भी घूम रही हैं, वोट मांग रही हैं, राहुल गांधी भी हैं। इस बार किसको खुशियां देने वाली हैं? रंग बिरंगे किसकी जिंदगी में रंग आने वाले हैं? कौन जीतने वाला? राहुल गांधी लाना चाहते हैं। ऐसा क्या काम राहुल गांधी ने किया जो उनकी कमी आपको महसूस हो? कुछ नहीं महसूस हो रही, बस ऐसा ही। स्मृति ईरानी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया? हमको तो नहीं लग रहा कुछ किया है, हमको तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, वो तो घूम घूम के कह रही हैं। यहाँ नाली भी नहीं बनी है, हमारे घर में सोख्ता बनाया जाता है, बगल में सोख्ता, उसको साफ करवाते हैं 6 महीने पर पैसा दे के 1000 रुपए। यहाँ तो कुछ नाली वाली कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो तो कह रही हैं हमने तो यहाँ घर बना लिया, हम तो अमेठी के रहने वाले हो गए, अमेठी के लोग हमारे हो गए। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी कहने से फेंकने से थोड़ी ना होगा। हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, जिसको किए होंगे उसको किए हैं, हम लोग को तो कुछ ऐसा नहीं मिला कि हम लोग सोचे हैं इसके बारे में। कौन, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? इन्हीं से पूछो। राहुल गांधी। आपने अभी अमेठी की जनता की राय सुनी। स्मृति ईरानी यहां से कल नामांकन दाखिल करेंगी। इंतजार है राहुल गांधी का, जिनकी अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान कभी भी हो सकता है। स्मृति ईरानी राहुल के साथ फेस ऑफ करने के लिए तैयार बैठी हैं। नामांकन से पहले आज स्मृति ईरानी अयोध्या पहुंची, रामलला के दर्शन किए और अपनी जीत का आशीर्वाद दिया। ऐसी खबर है कि राहुल और प्रियंका भी बहुत जल्द अयोध्या जाएंगे। कल हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई। सीईसी सदस्यों ने दोनों की उम्मीदवारी का समर्थन भी किया। अब जल्द ही दोनों के नाम का ऐलान भी हो सकता है और नामांकन से पहले राहुल और प्रियंका भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि रायबरेली से अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार मैदान में है और अगर राहुल यहां से चुनाव लड़ते हैं तो एक बार फिर उन्हें स्मृति ईरानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्मृति ईरानी राहुल को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले स्मृति ईरानी आज अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन किए।
स्मृति ईरानी राम मंदिर में काफी देर तक रुकी। भव्य मंदिर के एक एक कोने को तसल्ली से देखा। रामलला के सामने देर तक हाथ जोड़कर वो खड़ी रही। स्मृति ईरानी ने प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर अमेठी की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। स्मृति ईरानी की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो राम मंदिर में पहुंची थी। जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। आज विशेषतः संतों का सानिध्य पाकर, उनका स्नेह और आशीर्वाद पाकर मनोबल न सिर्फ बढ़ता है बल्कि पुण्य पथ पर चलने के लिए आज पुनः इनसे प्रेरणा पा रही हूं। रामलला के दर्शन से पहले स्मृति ईरानी हनुमानगढ़ी भी गई, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। स्मृति ईरानी हनुमानगढ़ी में आम भक्तों के साथ कतार में खड़ी रही, अपनी बारी का इंतजार किया और जब उनकी बारी आई तभी उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए। स्मृति ईरानी ने प्रसाद भी लाइन लगाकर ही लिया। स्मृति ईरानी आज पूरे दिन मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करेंगी। अयोध्या में रामलला और बजरंगबली से आशीर्वाद लेने के बाद वो अमेठी में एक के बाद एक 8 मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगी। स्मृति ईरानी धर्म पथ के रास्ते से दूसरी बार विजय पथ पर है। वहीं रायबरेली और अमेठी से राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर कल रात कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में देर रात मंथन हुआ। सीसी के सदस्यों ने राहुल और प्रियंका को इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ाने पर जोर दिया, लेकिन मीटिंग में दोनों के नाम पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस कह रही है कि राहुल और प्रियंका के नाम पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही अंतिम फैसला लेंगे। बहुत जल्दी तय हो जाएगा कि राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। राहुल गांधी के सामने अमेठी को दोबारा हासिल करने की चुनौती है। अमेठी सीट गांधी परिवार के लिए बेहद खास है। यह सीट हमेशा से गांधी परिवार का लॉन्चिंग पैड रहा है। 1977 में पहली बार संजय गांधी ने अमेठी से ही चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि 77 का चुनाव संजय गांधी हार गए थे, लेकिन उसके बाद 1980 में वो यहाँ से सांसद चुने गए। उनके निधन के बाद गांधी परिवार ने अमेठी से राजीव गांधी को लॉन्च किया। 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी भी इस सीट से पहली बार सियासत में उतरे। वो अलग बात है कि राजीव गांधी से वो हार गए। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी को भी अमेठी से ही राजनीति में लॉन्च किया गया। सोनिया गांधी ने 1999 का चुनाव 2 सीट से एक साथ लड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट को छोड़ दिया था। सोनिया ने अपना अगला चुनाव रायबरेली से लड़ा। उनके बाद ये अमेठी की विरासत राहुल गांधी ने संभाली। 2004 में राहुल को अमेठी से लॉन्च किया गया और इसके बाद राहुल लगातार 4 बार अमेठी से सांसद बने, लेकिन 2019 का वो चुनाव स्मृति ईरानी से हार गए थे। अमेठी के चुनावी रणक्षेत्र में राहुल और स्मृति का 2 बार आमना सामना हो चुका है। 2014 के चुनाव में राहुल ने बाजी मार ली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें मात दे दी थी। दोनों के बीच बराबर का स्कोर है और अब अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति के बीच करीब करीब तीसरे राउंड की तैयारी हो गई है, लेकिन राहुल कितने तैयार हैं, सवाल तो ये है। अमेठी के बाद जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। अमेठी के बाद जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। इस बार राहुल गांधी के सामने अपनी विरासत को वापस हासिल करने की चुनौती है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि राहुल फिर अमेठी से हारेंगे। अमेठी नहीं, इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। जल्द से जल्द हो रहा है। हम अपनी रणनीति के तहत अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जैसे ही अनाउंसमेंट होगा आपको जानकारी होगी। और एक एक कांग्रेसी उत्तर प्रदेश का चाहता है श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें, श्रीमती प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। और हम सब लोगों ने अपील की है अपने प्रेसिडेंट खड़गे साहब से और गांधी परिवार से कि हम लोगों के इस अनुरोध को माना जाए। बाकी कांग्रेस जो भी फैसला लेगी, जो निर्णय लेगी, हर
एक कांग्रेसी उस फैसले का सम्मान भी करेगा, स्वागत करेगा। और अमेठी से स्मृति ईरानी जी को हम लोग भगाने का भी काम करेंगे। और रायबरेली में तो खैर वो प्रत्याशी देने की भाजपा वाले हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। अमेठी सीट के जाति गणित की बात करें तो यहाँ पर दलित, मुसलमान और ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा निर्णायक है। यहाँ दलितों की आबादी करीब 26% है, जबकि मुसलमान 20%, ब्राह्मण 18% और राजपूत 11% है। यादव और मौर्य मिलाकर 16%, वहीं लोधी और कुर्मी की करीब 10% वहां पर आबादी है। वहीं हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार की जाने वाली रायबरेली संसदीय सीट पर किसी तरह का जाति समीकरण काम ही नहीं करता। यहाँ पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट पर दलित वोट करीब 32% है, ब्राह्मण वोटर्स 11%, ठाकुर बिरादरी के वोटर्स 9%, यादव 7%, मुसलमान वोटर्स की संख्या 6% है और इसके साथ ही लोध और कुर्मी वोटर्स भी अपनी अहम भूमिका रायबरेली में अदा करते हैं। कांग्रेस इस सीट से प्रियंका को लड़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, जबकि इस बार बीएसपी ने रायबरेली से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे पहले सोनिया गांधी के लिए एसपी और बीएसपी इस सीट को छोड़ती आई है, लेकिन बीएसपी ने इस बार यहां से ठाकुर प्रसाद यादव को मैदान में उतार दिया है। अब ये राहुल और प्रियंका के ऊपर है कि उन्हें अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो ये तय है कि इस बार ना तो राहुल की राह आसान है और अगर प्रियंका भी चुनावी दंगल में उतरती हैं तो उनके लिए भी लड़ाई बेहद मुश्किल होने वाली है। कोई कहीं से भी लड़ सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रायबरेली और अमेठी की जनता लीडर चाहती है, रीडर नहीं चाहती, लीडर चाहती है। पिछले कई वर्षों से जो रायबरेली और अमेठी की जनता को वहाँ के मैनेजरों के हाथ में छोड़ दिया गया है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन जहाँ तक सीईसी की बैठक का, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है वो नॉन वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस में कोई सीईसी वीसी नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी के चंद चाटुकार हैं, उन्हीं की चलती है। तो राहुल गांधी जी अगर चाहेंगे तो अमेठी लड़ेंगे, राहुल गांधी नहीं चाहेंगे नहीं लड़ेंगे। इसमें सीईसी की बैठक में ये हुआ, वर्किंग कमेटी में ये हुआ, वहाँ कोई वर्किंग कमेटी नहीं है, कोई सीईसी नहीं है। एक गैंग है, नौकरों की एक टोली है, वो फैसला लेती है।